हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। आज हम छठवें अध्याय उपासना के विभिन्न स्तर के भगवद गीता यथारूप प्रश्नावली 6 से प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। तो ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक से ये दो प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 19 से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही मंगलाचरण पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 7वें अध्याय का 19वां श्लोक निकाल लीजिए। अभी हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, अनुवाद तात्पर्य। आपको इसमें से इन दो प्रश्नों के उत्तर ढूंढने। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभिक और परिपक्व स्तर पर व्यक्ति को क्या अनुभूति होती है, पहला। और तात्पर्य में दी गई 6 वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका ज्ञान व्यक्ति को परम पुरुष भगवान के साथ संबंधित होने पर होता है और वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में 3.14-15 में मिलती है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्त्वात्यातिष्ठन्नशांगुलम्। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृत
तत्त्वशेषानो यदिन्नातिरोहति। छांदोग्य उपनिषद 5.1.15 में कहा गया है, न वे वाचो न चक्षुषीम न क्षोत्राणि न मनांसित्याचक्षते प्राण इति एवाचक्षते प्राणो ये वेतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन है, प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ, भगवत गीता के 7वें अध्याय का 17वां और 11वें अध्याय का 40वां श्लोक। तो ये था 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। इसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, आत्म साक्षात्कार के प्रारंभिक और परिपक्व स्तर पर व्यक्ति को क्या अनुभूति होती है? प्लीज रेज योर हैंड। कृपया अपना हाथ खड़ा कीजिए। सीमा शर्मा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, शायद ये होएगा कि आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। सॉरी प्रभु जी। परिपक्व स्तर पे ठीक है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभिक और परिपक्व स्तर पर व्यक्ति को क्या अनुभूति होती है? यहाँ पे इसके आगे ये भी बताया है कि इसकी अनुभूति होने पर वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इसको भी इंक्लूड करना है आंसर में। जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। किसी कुछ और चीज भी है इसमें? कोई इसमें ऐड करना चाहता है कोई कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन। तात्पर्य में दी गई 6 वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका ज्ञान तो व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान के साथ संबंधित होने पर ही होता है और वह भगवान की शरण ग्रहण करता है। कलावती माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तात्पर्य में दी गई 6 वस्तु की सूची यह है: शुद्ध भक्ति, आत्म साक्षात्कार, भगवान के प्रति आसक्ति, श्री कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है, भगवान कृष्ण ही परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद। ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर हम इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, अब 16वें अध्याय के 6वें श्लोक में पहुंच जाइए। कृपया करके 16वें अध्याय का 6वां श्लोक निकाल लीजिए। द्वाभूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। इसमें से आपको इन 5 प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है इसके तात्पर्य में से। ये 5 प्रश्न है इस प्रकार से। कौन सी प्रकृति दिव्य कहलाती है? आसुरी कौन कहलाता है? देवता और असुरों के बीच अंतर की केवल मात्र एक कसौटी क्या है? देवताओं और असुरों में क्या अंतर है? क्या आप सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा असुरों की प्रकृति का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? तो 16वें अध्याय का 6वां श्लोक का अनुवाद पढ़िए। अनुवाद और तात्पर्य। हे पृथ्वीपुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी और तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बता चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तात्पर्य। अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो प्रमुख श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं। अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्र विहीन जो शास्त्र विहित विहीन नहीं, जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। अब मेरा प्रश्न है आपसे, पहले मैं पुराने हाथ नीचे कर लेता हूं। अब सुनिए प्रश्न। कौन सी प्रकृति दिव्य कहलाती है? मुस्कान माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो भी जीव दिव्य गुणों से संपन्न होता है वह नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं और जो भी प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाते हैं वही प्रकृति देवी कहलाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, आसुरी कौन कहलाता है?
शशि माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। जो शास्त्र विधि विधानों को नहीं मानता, वो अपनी समझ के अनुसार कार्य करता है, वही असुरी कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, ठीक है। तीसरा प्रश्न, देवता और असुरों के बीच अंतर की केवल मात्र एक कसौटी क्या है? ये तो इजी है, ये तो आना चाहिए सबको। मीना माता जी। नहीं, नेक्स्ट वाला। मीना माता जी बताइए। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद जी। आसुरी लोग जो है वो अनियमित होके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, और जो देवता लोग हैं वो नियमित जीवन बिताते हैं, नियमों में रहकर कार्य करते हैं। तो एकमात्र कसौटी क्या है देवता और असुरों के बीच में? देवता नियमित जीवन बिताते हैं और असुर अनियमित अपनी इच्छा के अनुसार। आपको बुक के अनुसार, जैसा हमने डिस्कस किया उसी के अनुसार आंसर देना है, और उसके अनुसार ये है जो एग्जैक्टली वर्डिंग हमने पढ़ी थी। मैं और से पूछ लेता हूँ पहले। पुष्पलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। तो शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है। शास्त्रों के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव क्या कसौटी है? शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव है या नहीं? जी प्रभु जी। देवताओं में आज्ञा भाव नहीं है, और नहीं, देवताओं में आज्ञा भाव है और असुरों में आज्ञा भाव नहीं है। तो ये विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव, यही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। देवताओं और असुरों में क्या अंतर है? हाथ खड़ा कीजिए। कृष्णा माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी ठीक है। आखिरी प्रश्न, क्या आप सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा असुरों की प्रकृति का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये आपको सोच के बताना पड़ेगा। मतलब इसमें ये है कि आप क्या सोचते हैं कि क्यों भगवान कृष्ण असुरों की प्रकृति का इतना विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। मतलब असुरों की प्रकृति बताने की क्या आवश्यकता है? देवताओं की प्रकृति बता दी उतना क्या काफी नहीं है क्या? असुरों की प्रकृति बता के भगवान
मतलब क्या प्रयोजन हो सकता है भगवान का? भगवान क्यों ऐसा बता रहे हैं? असुरों की प्रकृति क्या है, ये भगवत गीता में क्यों समझाया जा रहा है? देवताओं की प्रकृति क्या है, ये तो समझ में आता है। असुरों की प्रकृति क्या है, ये क्यों कृष्ण भगवान बताना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। आपको क्या लगता है? आप लोगों को क्या लगता है क्यों बताना चाहते हैं? असुरों की प्रकृति क्यों बताना चाहते हैं? असुरों की प्रकृति का विस्तार पूर्वक वर्णन क्यों करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। मुस्कान माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इसका मतलब एक एग्जाम्पल से अगर समझे तो अगर एक कॉइन है उसका हेड्स एंड टेल्स दोनों होता है ना, तो अगर हम सिर्फ एक साइड जान के रह जाएंगे तो ये इनफ नहीं है, हमें हमेशा दोनों साइड जानना चाहिए, एक कॉइन का दोनों पहलू। तो कृष्ण भगवान भी अर्जुन को पहले अगर देवता की सारी क्वालिटीज बता दिए तो जरूरी था कि असुर की भी क्वालिटीज बताएं, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि वो जिनसे लड़ाई कर रहे हैं उनकी एक्चुअली क्या क्वालिटीज है, और उनको वो जो मतलब वो थोड़ा चिंतित हो रहे थे ना कि मैं लड़ाई करूंगा तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उनको ये बता के वो उनका चिंता दूर करना चाहते थे कि आप देखो कि उनमें क्या क्वालिटीज है और आपका टास्क इजी हो जाएगा ताकि आप उनसे फाइट कर सके, युद्ध कर सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोमल सिंधी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, ये कृष्ण जी अर्जुन जी के माध्यम से सभी हम सबको ही उपदेश देना चाह रहे थे कि जब जब माने जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अवतरित होते हैं कि वो अधर्म का नाश कर सके और धर्म की स्थापना कर सके। और फिर भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की है जिसमें अंत में जो है सभी असुरों का वध भी किया, यही बताने के लिए कि हर समय अच्छाई पे बुराई की जीत होती है और अधर्म का विनाश होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी। जी। Anybody want to add something? कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? कोई और विचार किसी का? भगवान को क्या असुरों के बारे में इतना विस्तार पूर्वक उनकी प्रकृति के बारे में बताने की क्या जरूरत पड़ी? पुष्पलता माता जी बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है, शायद अपने अनुसार हो सकता है मैं गलत हूँ, कि मतलब हम लोगों को समझाने की इसलिए उन्होंने बताया कि हम लोग समझ सकें कि कौन सा सही रास्ता है, कि देवताओं के गुण या राक्षसों के, मतलब हम लोग अच्छा देखें या खराब, दोनों जब सामने होंगे तभी हम मतलब उसका निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत। इसलिए शायद हम लोगों को समझाने के लिए उन्होंने दोनों हमारे लोगों के सामने रखे हैं कि आपको क्या चुनना है। ठीक है, कलवा म्यूट कर लीजिए। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद अर्जुन के माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि कलयुग में आसुरी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा होंगे और प्रत्येक वैष्णव को उनको संभालना, माने उनको ये सब अच्छा गुणों बताना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए वो यहाँ पे इतना डिटेल में बता रहे हैं असुरों के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। एनी अदर आंसर? हरे कृष्णा, मैं जानता हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। प्रभु जी, इसके अलावा एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ प्रभु जी, इसमें कि जैसे शास्त्रों में जी डूज और डोंट्स बताए हैं, तो प्रभु जी असुरों के माध्यम से भगवान हम सबको संदेश दे रहे हैं कि हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए। आसुरी प्रवृत्ति वाले कार्य कौन कौन से हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो इस प्रकार के कार्यों में लिप्त नहीं रहना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप सभी लोगों के उत्तर सही है। ठीक है, धन्यवाद।
कल के लिए आप लोग 17वें अध्याय का 11, 12, 13 ये 17वें अध्याय के ये 3 श्लोक, 17 चैप्टर 17, 11, 12 एंड 13 ये पढ़ लीजिए। इससे 2 प्रश्न है और 3 प्रश्न है 17वें अध्याय के 17, 18, 19 इसको पढ़ लीजिए। तो आप समझ गए 11, 12, 13, 11, 12, 13 और 17, 18, 19, 17, 18 और 19। तो टोटल 5 क्वेश्चंस बचे। 2 क्वेश्चंस है 17वें अध्याय के 11, 12, 13 से और 3 क्वेश्चन है 17वें अध्याय के 17, 18, 19 में। तो इसको यहीं पे विराम देते हैं। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हिताई और प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।